फरमाया एक औरत को हुक्म होगा जहन्नम का तो वो अर्ज करेगी मालिक मेरे बाप को बुलाया जाए। बाप को बुलाया जाएगा, या अल्लाह ये मेरा बाप है, मैं इसकी बेटी, मेरी तरबियत का जौहर इसके हाथ में था, आज जिन बदकारियों और गुनाहों के सबब जहन्नम में जा रही हूं उसका जिम्मेदार ये है। वो बाप जिसने अपने बेटी को सब कुछ दिया, अपनी औलाद की तालीम के लिए अपने प्लाट बेच दिए, जायदादें फरोख्त कर दी, नहीं दिया तो दीन नहीं दिया। कल कयामत के दिन वो अल्लाह के हुजूर क्या जवाब देगा? इरशाद होगा इसे भी पकड़ो, इसके बाप को भी पकड़ो, जहन्नम में ले जाओ। अर्ज करेगी नहीं मालिक मेरे भाई को बुलाया जाए। भाई को बुलाया जाएगा, मालिक ये मेरा भाई है, मैं इसकी गैरत थी, मैं जिन राहों पे चल करके तेरे अताब और तेरे कहरो गज़ब की हकदार बनी उसका जिम्मेदार ये है। अगर ये मुझे रोकता, अपनी आबरू की हिफाजत करता, अपनी नामूस का पहरा देता तो मैं उन रास्तों की मुसाफिर कैसे बनती? मेरी खराबी का जिम्मेदार ये है। अब वो भाई क्या जवाब देगा जो चौकों और मोड़ों पे खड़ा होके आने और जाने वाली बहनों और बेटियों को देखता है और ये समझता है कि मेरी बहनें और मेरी बेटियां घर में महफूज हैं? वो कयामत के दिन क्या जवाब देगा? इरशाद होगा इसे भी पकड़ो, इसके बाप को भी पकड़ो, भाई को भी पकड़ो, जहन्नम में ले जाओ। अर्ज करेगी नहीं मालिक मेरे शौहर को भी बुलाया जाए। बुलाया जाएगा, मालिक ये मेरा शौहर है और मैं इसकी बीवी, मेरी तरबियत का जौहर माँ बाप के बाद इसके हाथ में था और इसके पास तलाक की धमकी ऐसी चीज थी, मुझे जो चाहता मनवाता और जिस अंदाज में ढालना चाहता मुझे ढाल लेता, लेकिन इसने मुझे कभी राह हक की तरफ नहीं बुलाया था। वो शौहर क्या जवाब देगा जो खुद अपने दोस्तों को चाय पे बुला के और अपनी बीवी को सामने बरहना मुंह बिठा के बाद में उसके हुस्न की दाद मांगता हो, बताओ भाभी कैसी है? तो वो क्या जवाब देगा कयामत के दिन? इरशाद होगा इसको भी पकड़ो, इसके बाप को भी, इसके शौहर को भी और उसके भाई को भी जहन्नम में ले जाओ। अर्ज करेगी नहीं मालिक मेरे बेटे को भी बुलाया जाए। बेटे को बुलाया जाएगा, मालिक ये मेरा बेटा है, मैं इसकी मां हूं, मेरे सीने में इसके लिए तड़पती हुई ममता तूने रखी थी, ये रूठ जाता तो जिंदगी उजाड़ हो जाती, जो भी चाहता जिद करके मनवा लेता, मुझे किसी के घर के बर्तन भी मांजने पड़े तो मैंने उससे भी गुरेज नहीं किया, इसकी हर फरमाइश को पूरा किया, अपना जेवर बेच के इसकी तालीम मुकम्मल करवाई। अगर ये जिद करता कि अम्मी आप नमाज नहीं पढ़ती, मैं आपके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, अम्मी आप ये अमल क्यों करती हैं, ये शरीयत में जायज नहीं है, तो मैं जो है वो खाना नहीं खाऊंगा, तो क्या मेरी ममता मजबूर ना हो जाती? इसने सारी जिंदगी क्या मुझे इसके बारे में कोई कहा था, नेकी की तरफ बुलाया था, बदी से रोका था? जिस बेटे ने अपनी मां से हर जिद पूरी करवाई हो तो उसने